नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव के एक बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने छात्रों के समर्थन में आए तेजस्वी यादव को सीधे निशाने पर लिया और कहा कि इन्हें छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोला है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, गिरिराज सिंह की एंट्री हो चुकी है छात्र मुद्दे पर और जिस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरा है, तो ऐसे में ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी यादव से ज्यादा उन्होंने लालू यादव को घेरा है और लालू यादव को लेकर ऐसे सवाल खड़े किए हैं कि इस पर रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी आएगा और आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी आग बबूला होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। लालू यादव की सरकार में बच्चों तक को बंदूकें पकड़ा दी जाती थी, अपहरण होता था, दंगे होते थे और मारकाट होती थी। लालू प्रसाद यादव की राज में अगर शिक्षा होता तो आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था के हालात कुछ और होते। हालांकि देखिए, शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस सरकार पर भी सवाल उठते हैं और लालू प्रसाद यादव की सरकार पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में हमने नहीं देखा कि कभी शिक्षा बेहतर हुई हो और स्कूलों के हालात बेहतर हुए हों। हालांकि घोटाले पर घोटाला हुआ और करोड़ों अपनी जेब में लालू प्रसाद यादव डालते रहे और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कोर्ट में सबूत गए और लालू प्रसाद यादव को दोषी भी सिद्ध हुए और उसके बाद लालू प्रसाद यादव को जेल भी हुई और अभी वो जमानत पर हैं। दूसरा बात अगर तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया गया कि तेजस्वी अनपढ़ हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि तेजस्वी यादव तो अनपढ़ हैं, आखिर वो छात्रों की बात कैसे करेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने ना पढ़ाया लिखाया और ना ही लालू प्रसाद यादव ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया, तो आखिर शिक्षा व्यवस्था की इतनी चिंता तेजस्वी यादव को क्यों हो रही है। हाँ, कमाल की बात यह है कि हमेशा तेजस्वी यादव की पढ़ाई को लेकर तंज सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल नहीं उठते हैं, विपक्ष में ही अगर बात करें, प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि वो मैट्रिक फेल हैं, पहले मैट्रिक पास करके दिखाएं, उसके बाद वो एजुकेशन और छात्रों की बात करें। बिल्कुल, देखिए, तेजस्वी के पास अभी भी समय है। जब रणजीत सिंह चन्नी पीएचडी के लिए एग्जाम दे सकते हैं तो तेजस्वी यादव भी चाहे फिर ओपन लर्निंग से वो कर सकते हैं, 10वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ले, लेकिन उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ाई लिखाई में उनको इंटरेस्ट है कि किस तरीके से छात्र को मुद्दों को उठाकर लोगों को भ्रमित किया जाए। उनको इंटरेस्ट है कि कैसे छात्रों को उकसाया जाए। उनको इंटरेस्ट है कि बिहार के अंदर पत्थरबाजी हो और उन्हें वाटर कैनन के नीचे आने का एक बड़ा मौका मिल जाए, जैसा कि 19 तारीख को उनकी तरफ से किया गया और ये तस्वीर काफी खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कराई गई और उसकी जिम्मेदारी उस रमीज नेमत को दी गई थी, जिस रमीज नेमत के खिलाफ मामले कई दर्ज हैं और रोहिणी आचार्य भी सवाल उठा चुकी हैं। तो तेजस्वी यादव को ये कहा जा सकता है कि छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। तमाम राजनेताओं को, जो विपक्ष के तमाम राजनेता हैं, उनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हर्ष, इस बीच तेजस्वी यादव की जो तस्वीरें, जो घायल छात्र हैं उनसे वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और छात्रों का एक वर्ग जो है वो आरजेडी या कहें कि नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में भी आकर खड़ा हो गया है। वो तेजस्वी जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरह से सुपर एक्टिव छात्रों के मुद्दे पर नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर उनकी तारीफ भी हो रही है। देखिए, अगर छात्रों के वर्ग की बात करें तो वो छात्र नहीं होते जो पत्थरबाजी करते हैं, वो छात्र नहीं होते जो बैरिकेड तोड़ते हैं और वो छात्र नहीं होते जो पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं। आपने जंतर मंतर पर देखा कि किस तरीके से नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे के नारे लगे। देखिए, जो भी देश प्रेमी होगा वो छात्र ऐसा नहीं नारे लगाएगा और वो छात्र अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखेगा। आपने झारखंड के अंदर देखा कि देवेंद्र नाथ महतो ने किस तरीके का प्रदर्शन किया, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ। देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर बैठे रहे, आज भी वो बार बार बात कह रहे हैं, सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण हो रहा है। तो आखिर वहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इनकी मंशा होती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जाए। और आप अभी भी देख लीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार में छात्रों का साथ दे रहे हैं, वैसे ही जंतर मंतर पे नहीं, अब इंडिया गेट पर कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है। सवाल ये है कि जब नमस्ते ट्रंप हुआ था, ट्रंप आए थे, तब भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी। अभी आप देखिए, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो क्या जरूरत आन पड़ी है कि उसी वक्त आंदोलन हो जिस वक्त ब्रिक्स समिट हो रहा होगा। क्या देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं ताकि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिले, क्योंकि केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस के तमाम लीडर हो, उनका साथ हमेशा से दीप के लेते रहे हैं। और इस बात को हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया हैंडल दीप के अरविंद केजरीवाल का संभाल रहे थे
और दीपिका ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में भी कहा कि उन्होंने 2023 में पार्टी को छोड़ दिया था, लेकिन बावजूद उसके हमने 2025 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए देखा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों की नीति क्या है, आखिर ये क्यों छात्रों को भड़काना चाहते हैं। तो सवाल का जवाब है अपने फायदे के लिए। इनका अपना फायदा होना चाहिए और अपने फायदे के लिए ये छात्रों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। इतिहास गवाह है कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके से छात्रों का इस्तेमाल किया। इतिहास गवाह है कि अभी किस तरीके से तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, वो सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए उतर रहे हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, विधानसभा से वो नदारद रहे। जब छात्रों के आंदोलन की बात आई तो यूरोप चले गए और उसके बाद भी हमने देखा कि प्रशांत किशोर जब बांकीपुर से चुनाव जीत गए तो उसके बाद उनको ये डर लग रहा था कि विधानसभा में अब तमाम जो कैमरे होंगे मीडिया के वो प्रशांत किशोर की ओर घूम जाएंगे, तो थोड़ा कैमरा मेरे पास भी आना चाहिए। तो चलिए हम प्रदर्शन करते हैं और वाटर कैनन के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जो हैं वो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, बिहार की सियासत में एक अच्छा खासा मुकाम रखते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि गिरिराज सिंह और प्रशांत किशोर के बीच जो आमने सामने दोनों के बीच टनी थी, दोनों के बीच जो जुबानी जंग थी, उसने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन अब लग रहा है कि उनका जो दिशा है या कहें कि उनके निशाने पर तेजस्वी यादव है। ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं वो फिर से गिरिराज सिंह के निशाने पर हैं। अभी तो सिर्फ बयान शुरू हुआ है, यानी अभी और धुलाई होगी तेजस्वी यादव। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव की धुलाई भी होगी, तेजस्वी यादव से सवाल भी पूछे जाएंगे और पूछा भी जाना चाहिए क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है, अगर नेता प्रतिपक्ष की भी काम है सवाल पूछना, तो वो सवाल आखिर समय पर क्यों नहीं पूछते? क्योंकि देखिए हर चीज को लेकर टाइमिंग मैटर करती है। हाँ, क्योंकि देखिए राजनीति में खास तौर पर अगर आप कोई पंच भी मारते हैं तब भी टाइमिंग मैटर रखती है कि आखिर पंच मारेंगे तो कौन व्यक्ति हंसेगा कौन नहीं हंसेगा। क्योंकि देखिए हर जगह टाइमिंग मैटर करती है, लेकिन तेजस्वी यादव उस टाइमिंग पे फिट नहीं हो पाते हैं। तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने भरोसे से और आरजेडी ने भरोसे से नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया, लेकिन रूल होता है कि जब आप नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो बाकायदा एक मीटिंग करते हैं। ना मीटिंग आरजेडी के विधायकों के साथ की गई, ना कांग्रेस के विधायकों के साथ की गई। नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा में एजेंडा क्या रहेगा वो आज तक किसी को मालूम नहीं है। और तो और हमने देखा कि जब आरजेडी के अंदर बवंडर मचा हुआ था तो तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे थे, और जब बंटी यादव की हत्या हुई तो बंटी यादव की मां ने भरोसा जताया क्योंकि परंपरागत वोट यादवों का है। और बंटी यादव की मां कितना रोई वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन बावजूद उसके तेजस्वी यादव यूरोप से नहीं आए। क्या उनके लिए अपनी पत्नी का बर्थडे इतना खास हो गया था कि उन्होंने उन परंपरागत वोटों की अनदेखी कर दी, कि उन्होंने लालू यादव को सत्ता दिलाने का काम किया? और तेजस्वी यादव भी इसी भरोसे बैठे हैं कि तेजस्वी यादव को भी सत्ता इन्हीं परंपरागत वोटों से मिल जाएगी। तो ऐसे में तो सवाल उठेंगे कि आप या तो बर्थडे मनाते रहिए या फिर आम जनता के मुद्दों को उठाइए, क्योंकि आप एक राजनेता हैं। हर्ष, सवाल यहाँ पे भी है कि वो छात्रों की बात जरूर करें, लेकिन छात्रों का जो मुद्दे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसको लेकर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है, कोई विजन क्लियर नहीं है। जबकि उससे ज्यादा आगे हम यहाँ पर चिराग पासवान को देखते हैं। चिराग पासवान भी छात्रों से मुलाकात करते हैं, बाकायदा 14 सूत्री जो मांगे हैं उसका पूरा 15 मांगे उन्होंने खुद कहा कि हम सम्राट सरकार के सामने रखेंगे। तो उनसे ज्यादा तो एक्टिव वो नजर आ रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट विजन तो है उनके पास। देखिए तभी तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये अनपढ़ है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जब विजन रखा जाता है, क्या तो तेजस्वी यादव को कुछ समझ नहीं आ रहा है या उनके सलाहकारों को कुछ समझ नहीं आ रहा। छात्रों के लिए ही विधानसभा चुनाव 2025 में विजन रखा गया था कि हर एक व्यक्ति को, जो एक परिवार का व्यक्ति होगा, उसे सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन जब बजट के बारे में पूछा गया तो वो धाराशायी हो गए। और आज भी जब छात्रों के विजन के बारे में पूछा जाता है तेजस्वी यादव से, तो तेजस्वी यादव को कुछ पता नहीं होता। तेजस्वी यादव बस इतना बताते हैं कि सम्राट चौधरी ने डंडे चलवा दिए। तेजस्वी यादव बताते हैं कि नीतीश ने आज तक कुछ नहीं किया है, कि 47 को लेकर हम सड़कों पर उतरे। भाई छात्रों के लिए आप बताइए ना क्या करेंगे, आपको अपना विजन बताना होगा। चलिए लालू प्रसाद यादव की सरकार पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो कोई ब्लूप्रिंट बताइए कि आखिर आप छात्रों के लिए क्या करने जा रहे हैं, छात्रों के मुद्दे क्या होंगे। अगर पेपर लीक होगा बिहार के अंदर तो आप क्या करेंगे, छात्रों को आप रोजगार कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे? क्योंकि एक नहीं दो नहीं, लालू प्रसाद यादव की सरकार में 10 से ज्यादा चीनी मिलें बंद हो चुकी थी और वहां से लोगों को पलायन करना पड़ा था, तमाम युवाओं को भी पलायन करना पड़ा था, जिसका जवाब लालू प्रसाद यादव तो दे नहीं पाए, लेकिन उनके बेटे भी आज तक नहीं दे पाते हैं। तो आप बताइए ना कि कौन सी चीनी मिलें आप खोलेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें
का ऐसा इतिहास रहा है कि जब चीनी मिलें चली हैं तो वहां पर कितने रोजगार पैदा हुए हैं, लेकिन वो चीनी मिलें इन सरकारों में बंद हो गई और उसके बाद रोजगार के अवसर पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो विजन लेकर आइए तो छात्रों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आपको समझा जाएगा। तो इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक बार फिर छात्रों का मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए एक बड़े संग्राम में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया है, उससे सियासी हंगामा और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से इस मुद्दे पर बैकफुट पर ही नजर आ रहे हैं। वो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को लेकर विजन क्या है, क्या रोड मैप है और किस तरह का ब्लूप्रिंट उनकी तरफ से उनकी समस्याओं पर है, इसको लेकर वो खामोश हो जाते हैं। जिससे साफ है कि सिर्फ तेजस्वी यादव छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।